हेलो स्टूडेंट, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से लेकर एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो अभी तक हम क्या थे, हम फिजिक्स पार्ट 1 का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कवर कर रहे थे। लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स पार्ट 2 और इसमें जो सेकंड चैप्टर है उसे कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, और इसका जो फर्स्ट पोर्शन आता है वो आता है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट फ्लूइड प्रेशर के बारे में होता है, नंबर सेकंड फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में होता है, और नंबर थर्ड सरफेस टेंशन के बारे में होता है। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें तो एक साथ ही दे रखा है, लेकिन मैं आपको सेपरेट करके पढ़ाऊँगा जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। ठीक, तो पहले हम फ्लूइड प्रेशर करेंगे, फ्लूइड प्रेशर के बाद में इसके न्यूमेरिकल, उसके बाद में हम फ्लो ऑफ लिक्विड करेंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड के बाद में उसके न्यूमेरिकल, उसके बाद सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के बाद में उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और यहाँ जाके हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमें आज पढ़ने हैं इसमें। तो ये है हमारा चैप्टर, आपके सामने है। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट पोर्शन आएगा वो आएगा फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर नंबर फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम प्रेशर के बारे में, सेकंड डेंसिटी, थर्ड रिलेटिव डेंसिटी, फोर्थ हो जाता है पास्कल लॉ, और फिफ्थ हो जाता है एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल लॉ। भाई पास्कल लॉ का स्टेटमेंट हेडिंग नंबर 4 में आएगा, और ये क्या बताता है ये फिफ्थ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है कि अगर हम यूनिट सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर दें तो वो प्रेशर होता है। प्रेशर होता है। ऐसे डेंसिटी 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 रो होती है, तो रो इक्वल हो जाता है एम अपॉन वी, जहाँ पे हमारा एम मास है, जहाँ पे हमारा एम मास है और वी वॉल्यूम हो जाता है। रिलेटिव डेंसिटी में क्या करते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं। वाटर की डेंसिटी के साथ में कंपेयर करते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ हम कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में नंबर फोर्थ आता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी इनक्लोज लिक्विड पे कोई फोर्स अप्लाई कर दें तो वो जो फोर्स होता है वो उस लिक्विड में ट्रांसमिटेड हो जाता है अनडिमिनिस्ड। जितना फोर्स हमने ए वन पोर्शन पे अप्लाई करा है वो पूरे के पूरे लिक्विड में फैल जाता है। और नंबर फिफ्थ में इसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे कि फोर्स किन किन कंडीशन में इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, नंबर फर्स्ट हेडिंग आती है इसमें प्रेशर। तो प्रेशर क्या था, जैसे मैंने बताया था, थ्रस्ट और फोर्स पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट और फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इट्स एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास में फोर्स है, फोर्स के लिए लेते हैं हम न्यूटन, और एरिया के लिए हम लेते हैं मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, और शॉर्ट में इसका फॉर्मूला हो जाता है पी इक्वल एफ अपॉन ए। देखिए, जैसे हमारे पास में ये क्या है, ये यूनिट एरिया है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर दें, फोर्स अप्लाई कर दें, तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यूनिट एरिया सरफेस पे, यूनिट का मतलब है 1, तो ये क्या होगा, इसे हम प्रेशर कह देंगे। ठीक है, जो प्रेशर की दूसरी यूनिट होती है वो होती है पास्कल। पास्कल भी इसकी एक यूनिट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर के बारे में जो ठीक से बताया था, अच्छे से बताया था, वो पास्कल ने बताया था, तो उन्हीं के सम्मान में प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल रख दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड हेडिंग। सेकंड हेडिंग क्या आएगी हमारी, डेंसिटी। तो ये डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। और इसे हम कैसे कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम इज नोन एज
डेंसिटी। मास के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूनिट आती है केजी, और वॉल्यूम के लिए आएगी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आएगी। तो इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारी डेंसिटी हो जाती है। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी के साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। इसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आर डी इक्वल डी एस अपॉन में डी डब्ल्यू। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वही इसकी डेफिनेशन हो जाती है। रिलेटिव डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी लिक्विड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स पूरे के पूरे लिक्विड में ट्रांसमिटेड हो जाता है। पूरे के पूरे लिक्विड में ट्रांसमिटेड हो जाता है। ये पास्कल लॉ होता है। देखिए स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर अप्लाइड थ्रो एन enclosed liquid is transmitted undiminished to every portion of liquid and walls of the container। walls of the container, तो कंटेनर्स की वॉल तक पहुंच जाता है। जैसे ये हमारे पास में एक कंटेनर है और इसमें ये लिक्विड है। यहाँ से अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर दें, कोई फोर्स अप्लाई कर दें ऊपर से, तो ये क्या है, ये पूरे के पूरे लिक्विड में ट्रांसमिटेड हो जाएगा और ये इसकी जो वॉल्स है वो वहाँ तक जाएगा, इसकी वॉल्स तक जाएगा। तो ये पास्कल लॉ हो जाता है, पास्कल लॉ हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं इसके बाद में इसका। चलिए तो टॉपिक नंबर 5 आ जाता है हमारा, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक विशिल है, एक विशिल है जिसमें लिक्विड है। ये लिक्विड है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास में 4 पिस्टन है, 4 पिस्टन ए बी सी और डी है, जिनके क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A1 A2 A3 और A4 है। ठीक है, तो अगर हम पिस्टन ए पर फोर्स F1 अप्लाई कर दें, फोर्स F1 अप्लाई कर दें, तो जो प्रेशर आएगा पिस्टन ए पर वो आएगा PA इक्वल F1 अपॉन में A1, ये आएगा। और बाकी जितनी भी पिस्टन है सभी पे यही फोर्स होगा, यही फोर्स होगा, लेकिन इनकी डिजिट चेंज होती रहेगी। तो इक्वल में F2 अपॉन में A2 इक्वल F3 अपॉन में A3 और इक्वल F4 अपॉन में A4। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है पास्कल लॉ का। ठीक है, चलिए ये सब मैं हटा देता हूँ, आगे चलते हैं। देखिए ये प्रेशर हो जाना है, PA F1 अपॉन में A1, PB F2 अपॉन में A2, P3
F3/A3 और PC F3/A3 और PD F4/A4 ठीक है। यहाँ से प्रेशर इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि जब प्रेशर इक्वल ही होता है, पास्कल ने बताया था। देखिए ये थ्योरी आ जाती है, जो हमारा डायग्राम पीछे था ये उसकी थ्योरी आ जाती है। कंसिडर अ विशेल फिल्ड विद अ लिक्विड हैविंग 4 पिस्टन से पिस्टन एक ही बात हो जाती है। ABCD of area of cross section A1, A2, A3 and A4 respectively. Suppose a force F1 is applied on piston A. The pressure F1/A1 is transmitted undiminished to every portion of liquid according to Pascal law. ठीक, पास्कल लॉ। The piston BCD can be held in three position if we applied force such that, तो जो हमारी बाकी के 3 पिस्टन है वो भी सेम फर्स्ट वाली पोजीशन में रहेंगी अगर हम फोर्स इस कंडीशन में अप्लाई कर दें। यानी कि जो हमारे फोर्स है वो F2/A2, F3/A3 और F4/A4 इक्वल हो जाए F1/A1 के। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है पास्कल लॉ का। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन पास्कल लॉ का हो जाता है। ठीक है, पास्कल लॉ एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। पास्कल लॉ और उसका एप्लीकेशन आता है, एक ज़रूर आता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी आज के लिए, वीडियो ख़त्म करते हैं हम। अगर आपको टॉपिक अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँ आपके लिए।